नमस्कार दोस्तों। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें व्यक्ति ब्रह्मांड का केंद्र है। जी हाँ, मतलब एक ही व्यक्ति की जिंदगी सारे ब्रह्मांड के सभी कार्यकलापों से जुड़ी हुई है और जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब हमारी जिंदगी से संबंधित होता है। चाहे वो हमारे भूतकाल से संबंधित हो या हमारे भविष्य से संबंधित हो। जी हाँ, और वर्तमान से तो उसका संबंध होता ही है। खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझ करके हम इन बातों को समझना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, और मैंने इसी प्रकार से इन सब बातों को समझा है। अब हम संसार में तो कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, पर खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, खुद में परिवर्तन ला करके हम संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ, और एक पुस्तक है व्यक्तित्व का विकास, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है ये। और हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझको दी थी ये। देखिए, वैसे तो वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर थे विवेकानंद जी, और सारी दुनिया को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उनकी जो वाणी थी उसमें ऐसा प्रभाव था, तपस्या का प्रभाव, सत्य का प्रभाव, गुरु की कृपा का प्रभाव, कि हिंदू धर्म का डंका बजा दिया था उन्होंने पूरे संसार में उस समय। क्योंकि सारा संसार हिंदू धर्म को निचले स्तर का मानता था, और जब हिंदू धर्म सभा हुई तो उनकी जो स्पीच हुई उससे उन्होंने, वास्तव में वो एक तर्क युद्ध था जिसमें सभी को अपने अपने धर्म की महत्ता के बारे में सारे संसार को बताना था। और विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया उस समय, तो सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ था उस समय। और भारत के सबसे महान धर्म प्रचारक मानता हूं मैं उनको। तो देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है। हम देख चुके हैं कि अंतर जगत ही बाह्य जगत पर शासन करता है। आत्म परिवर्तन के साथ वस्तु परिवर्तन अवश्यंभावी है। अपने को शुद्ध कर लो, संसार का विशुद्ध होना अवश्यंभावी है। पहले के किसी भी काल से अधिक आजकल इस एक बात की शिक्षा की आवश्यकता है। हम लोग अपने विषय में उत्तरोत्तर कम और अपने पड़ोसियों के विषय में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। यदि हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित हो जाएगा, यदि हम निर्मल हैं तो संसार निर्मल हो जाएगा। प्रश्न यह है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं, जब तक मैं दोष मुक्त न हो जाऊं, जब तक मैं न निर्बल हो जाऊं तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता। जब मैं बालक था उस समय जो चीजें मुझे दुखी बना देती थी अब वैसा नहीं कर पाती। कर्ता में परिवर्तन हुआ, इसलिए कर्म में परिवर्तन अवश्यंभावी है। यही वेदांत का मत है। ये उन्होंने कहा है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है उस पर दुनिया की कोई भी चीज प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी भी प्रकार की दास्ता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल तो देखिए, हम सिर्फ इस बात को यहां से लेंगे कि खुद में परिवर्तन ला करके हम संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। ये वेदांत में लिखा हुआ है। अब मैं क्या अनुभव करता हूं इसके बारे में वो बात करेंगे। देखिए, मैंने ये पाया कि एक ही व्यक्ति
संसार की सभी गतिविधियों से संबंधित हो सकता है और उसमें जो परिवर्तन होंगे वही सारे संसार में भी दृष्टिगोचर होंगे और इसको यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है। और हर एक समस्या जो हमें इस संसार में नजर आ रही है उसका मूल कारण हमें हमारे खुद के अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि हर एक बात हमसे ही संबंधित है और उसको खोजना होगा और उस कारण को दूर करना होगा। जी हाँ, इसीलिए खुद के आध्यात्मिक विकास पर, खुद के शारीरिक विकास पर, खुद के अच्छे स्वास्थ्य पर और खुद की शुद्धता पर इतना ज्यादा बल दिया गया है योग में। और मैंने आपसे कहा था कि हम इस संसार में तो परिवर्तन नहीं ला सकते, पर खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास हम कर सकते हैं। देखिए, कल हमको जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि काली मंदिर था और उसमें एक लड़का था जो भैंसे की खाल पहन करके खड़ा था, ठीक है ना। तो वास्तव में पता है ये क्या था? ये था कि किस प्रकार से, अब देखिए, आज सुबह सुबह मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे वो अमुक रिश्तेदार कोरोना की भेंट चढ़ गए। तो भगवान जो है, अभी जो समय चल रहा है और जिस प्रकार से अकाल मृत्यु हो रही है विभिन्न कारणों से लोगों की, और 2 दिनों में मुझको 2 मेरे जो मिलने वाले हैं उनकी खबर मिल चुकी है जाने की। और मैं खुद भी अभी अभी इस परेशानी से उभरा हूं। तो संसार की ये जो सभी परिस्थितियां हैं अभी की, उनको हमको इसी प्रकार से समझना होगा और भगवान के जो कार्य करने का तरीका है वो ऐसा ही है। और हमारा सारा अस्तित्व भगवान ने इसी प्रकार से बनाया है कि हम हर प्रकार की जानकारियां, हर प्रकार की सूचनाएं ईश्वर से सीधे ही प्राप्त करें और संकेतों के रूप में, विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में, विभिन्न स्मृतियों के रूप में ये सब बातें जैसे मुझे पता लगना शुरू हो गई हैं, वैसे ही सभी लोगों को इस भगवान ने जो ये सिस्टम बनाया है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और सब इसके प्रति सचेतन होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।